हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्मे थ्रेड होता है। वैसे तो ये काफ़ी कम यूज होती है, लेकिन फिर भी कई बार आपको ड्राइंग कोई ऐसी दिखती है तो आपके मन में आता होगा कि ये क्या कैलकुलेशन रहेगा इसका। तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। इसके लिए जो थ्रेडिंग का साइकिल है वो तो वैसे रहेगा जैसे हम लोग नॉर्मल थ्रेड काटते हैं, लेकिन जो इसकी कुछ कैलकुलेशन है ना वो आपको समझ लेना है। वो ध्यान से आप देखें कि एक तो ना दोस्तों, ये जो थ्रेड है इसमें ये जो थ्रेड एंगल होता है ना, ये और थ्रेडों से थोड़ा अलग होता है। ये जो एंगल होगा आपका यहाँ से, ये जो एंगल रहेगा ये रहता है 29 डिग्री। तो हालांकि ये एंगल जो 29 डिग्री है ना, इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। हम जो इंसर्ट्स लेंगे एक्मे थ्रेड बनाने के लिए, उसमें ऑलरेडी ये एंगल होगा और वो इंसर्ट्स ही ये एंगल बनाएंगे। दूसरा चीज जो रहता है इसमें जानने के लिए कि यहाँ से इसकी जो डेप्थ होती है ना, नॉर्मली जो पहले हम लोग करते थे, यहाँ से ये जो है ये इसकी डेप्थ है, और पिच आपको पता ही है, एक चूड़ी से दूसरे चूड़ी के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग यहाँ पे पिच लेंगे। और जो इसका रूट और क्रेस्ट है ना, ये पोर्शन, ये इसको अगर हम F मान लें और यहाँ पे इसको मैं C मान लेता हूँ, ये पोर्शन C है, तो आप ये समझें कि जो इसका ये पोर्शन होता है ना फ्लैट F वाला, तो ये इंचेज में आती है। वैसे तो एक में हम लोग मैट्रिक में भी बना सकते हैं। तो ये रहता है इसका 0.3707 इंटू पिच। और सेम ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम ही रहता है, ये भी वही रहता है 0.3707 इंटू पिच। इसकी जो डेप्थ रहती है ये वैसे तो 0.5 इंटू पिच होता है ना, 0.5 मतलब जितना पिच है आप ये समझ लें कि उसका आधा जो रहता है वो डेप्थ होता है। लेकिन नॉर्मली इसमें जो हम लोग पिच निकालते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा वैल्यू एक्स्ट्रा लिया जाता है, वो लगभग 0.01 इंच होता है। ठीक है ना। ये अगर इसको हम लोग mm में देखेंगे तो ये लगभग 0.254 mm लिया जाता है। तो दोस्तों, इसमें हमें क्या देखना है कि जो इसका हम लोग साइज लेते हैं ना, तो आप समझें कि अगर किसी चूड़ी का हम लोग साइज लेते हैं तो उसका साइज आपको ड्राइंग में तो दिया ही रहता है। हम अलग से अगर समझें कि अगर इस चूड़ी का जो साइज है, ठीक है ना, वो अगर थ्रेड का साइज आपको मान लीजिए कुछ ऐसा दे दिया, 1 से ही 1/4 डैश 5, तो ये 5 एक में रहेगा तो यहाँ पे एक में लिख देता है।
और फिर इसमें कई सारी चीज़ें रहेंगी। ये इसकी जो टॉलरेंस या इसका जो टाइप रहता है ना, वो भी टॉलरेंस का जो क्लास है वो कई सारे अलग अलग होते हैं। ये इसमें समझिए कि ये 2G हो सकता है, 3G हो सकता है, 4G या 5G, है ना। 5G तो नहीं है इस रेंज में, बट ये 5G भी हो सकता है। एक वो साइज की रेंज होती है, उसमें अलग अलग साइज की। ये इसका टॉलरेंस का क्लास है कि ये 1 से ही 1/4 इंटू 5 में 2G जनरल पर्पज है, 3G है या 4G है। तो ये G जो है यहाँ वो नेटवर्क वाला नहीं है, 2G 3G, ये थोड़ा अलग है। ये इसका एप्लीकेशन के हिसाब से है। तो ये समझिए कि इसका ना इंचेज में साइज दिया है। ये जो है ये नॉमिनल साइज बोलते हैं इसको, नॉमिनल साइज। और ये जो है ये TPI दिया हुआ है, ये 5 TPI की चूड़ी है और ये इसका चूड़ी का नाम है। और ये जो है इसका टॉलरेंस का क्लास है, टॉलरेंस क्लास, कि किस क्लास की चूड़ी हमें बनानी है। तो इसमें दोस्तों सिंपल क्या है कि आपका मेजर डाया तो हमारा लगभग यही रहता है, और इसका जो माइनर डाया है ना, जैसे हम लोग ये माइनर डाया वगैरह कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा माइनर डाया रहेगा ऐसा। और ये जो रहेगा, ये चाहे यहीं लिख दें, ये मेजर डाया रहेगा। मैं देख लूँ एक बार दिख रहा है कि नहीं जो लिख रहे हैं। तो चलिए, बच गया है, दिख रहा है। तो ये माइनर डाया हो गया, ये मेजर डाया हो गया। दोस्तों इसका जो माइनर डाया है ना, ये जो इसकी टॉलरेंस का क्लास है उसके हिसाब से ये थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। तो अगर हम लोग इसको इंचेज में इसका साइज निकालें तो इंचेज में साइज आएगा, नॉमिनल साइज जो है, ये नॉमिनल साइज ही समझिए आपका मेजर डाया है। तो ये इंचेज में आएगा 1.25 इंच में, और TPI तो ये 5 ही है। तो समझिए कि इसका जो मेजर डाया है, अगर हम लोग चूड़ी बनाएंगे ना, कोई भी अगर हमें थ्रेड बनानी है तो हमें उसके लिए क्या ज़रूरत है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो एक तो हम लोगों को मेजर डाया चाहिए, एक हमें पिच चाहिए, पिच के बाद डेप्थ, और डेप्थ के बाद माइनर डाया। ये 2-3 चीजें हम लोगों की रिक्वायरमेंट है जो हमें चाहिए। तो चूंकि हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो वो हम लोग बनाते हैं मैट्रिक में, तो हम लोगों को जो भी साइज दिया है वो है ना। अब ये 5 TPI है, तो समझिए कि ये TPI जो है ये 1 इंच में 5 चूड़ी है। तो अगर इंच में देखें तो ये 1/5 है। बाकी इसके हिसाब से मैं आपको माइनर डाया बता देता हूं। तो इसको अगर कैलकुलेट कर लें, तो मैं भी एक बार कैलकुलेटर ले लेता हूं, क्योंकि क्या साइज आएगा वो मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूं। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो ये जो आएगा 1.25 में अगर हम लोग गुणा कर दें 1.25 इंटू 25.4, ये आ जाएगा हम लोगों का
मेजर डाया 31.75 और पिच जो है ये 1/5 है, तो 1/5 करेंगे तो इंच में आ गया ये 1/5 का मतलब हो गया 0.2 और अगर 0.2 को हम लोग गुणा कर दें 25.4 से तो इसका जो पिच आएगा वो आएगा 5.08 है ना, 5 TPI। तो ये 0.2 TPI हो गया, 1 इंच में 0.2 का मतलब कि हम लोग 25.4 का गुणा कर दें 0.2 इंटू 25.4, ये 5.408 हो गया। और इसकी जो डेप्थ होगी ये है 0.5 इंटू पिच। अब ये पिच है 5.05 और इसमें हम लोग गुणा कर दें 0.5 का, तो ये इसकी जो डेप्थ है वो 0.25 होगा और उसमें जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग 0.254 और जोड़ देते हैं तो पिच हो गया, यहाँ से अगर देखें तो डेप्थ है ना, पिच तो ये है, डेप्थ निकालेंगे तो आपको 0.5 इंटू पिच रख देंगे और उसमें ये वैल्यू जोड़ देंगे तो 2.54 प्लस 0.254, इसका जो डेप्थ है ये आ गया 2.794। तो ये मेजर डाया है, ये पिच है, ये डेप्थ है। और माइनर डाया ना दोस्तों, अब माइनर डाया में क्या रहेगा कि माइनर डाया यहाँ पर जो ये थ्रेड होती है ना, तो इसमें अलग अलग टॉलरेंस का क्लास रहता है। तो समझिए कि अगर 2G क्लास की है ना ये थ्रेड, तो इसका माइनर डाया रहेगा 0.9998। मेजर डाया तो दोस्तों सेम रहेगा, लेकिन अब ये 3G की क्लास रहेगी तो इसका जो माइनर डाया रहेगा वो हो जाएगा यहाँ पे, ये चार्ट से आपको देखना पड़ेगा, मैं भी चार्ट से ही देख रहा हूँ। तो इसमें रहेगा आपका 1.03, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इसमें वेरिएशंस भी रहता है। अगर यही थ्रेड आपकी 3G क्लास के बजाय 4G क्लास की रहेगी तो माइनर डाया थोड़ा अलग हो जाएगा। 3G में भी मैक्सिमम और मिनिमम रहता है, 1.03 भी हो सकता है, 1.01 भी हो सकता है। और अगर ये 4G क्लास की है तो ये साइज आपका होगा 1.03 से लेकर के 1.013, और ये भी इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है। आप 2 डिजिट तक लेते हैं तो 2 डिजिट तक लें, या 3 डिजिट्स लेते हैं तो 3 डिजिट तक भी आप ले सकते हैं। ये इंचेज में साइज है। तो आपका ये मेजर डाया फिक्स रहेगा, पिच भी फिक्स रहेगी, डेप्थ भी जैसा हमने बताया ना कि 0.5 है, लेकिन जो माइनर डाया है अलग अलग थ्रेड के लिए वो थोड़ा अलग अलग 2G 3G या 4G के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो अगर आपका साइज दिया है और उसमें आपका टॉलरेंस का क्लास भी दिया है तब तो ठीक है, नहीं तो आप कोई सा भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, आप कोई एक मान के बना सकते हैं, चाहे वो 2G मान लें। और अगर 2G के हिसाब से आप देखें दोस्तों तो ये जो भी वैल्यू है इसमें हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दें 25.4 का, तो जो में साइज आएगा ना वो आप खुद भी कैलकुलेट करके देख लें। ये 9998 में गुणा कर दिया तो ये आ गया कुछ ऐसा 25.394।
तो मेजर डाया मिल गया आपको, पिच मिल गई, डेप्थ मिल गया, माइनर डाया मिल गया। तो आप समझिए कि आपको वो सारी चीज़ें मिल गई जो आपको ज़रूरत है। तो अब आपको थ्रेड का प्रोग्राम बनाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट हैं वो सारी पूरी हो गई। तो आप इसमें कोई भी एक साइकिल G78 या G76 है ना, आप कोई एक प्रोग्राम बना सकते हैं। आप सपोज करिए अगर हम पोजिशनिंग देखें, ऊपर का तो आपको मालूम ही है, तो 31-7-5 है, हम लोग इसको 32 या 33 या 34 पे कहीं पे भी ऊपर थोड़ा खड़ा कर लेंगे, और जेड में आप 2 mm 3 mm पीछे खड़ा कर लीजिए। ये हमारा पोजिशनिंग ब्लॉक हो गया। और अगर 76 लेते हैं तो G76 आपको पता है 2 लाइन में लिखते हैं। पहली लाइन में आपको P के साथ में 3 वैल्यू देनी है। ये आपका 0 0 0 0, और दोस्तों यहाँ पे जो एंगल होगा ना वो 29 दिया है, तो आप यहाँ पे एंगल 29 लिखेंगे। वैसे तो ये इंसर्ट्स खुद ही उसी एंगल पे रहेगी, लेकिन ठीक है, आपको जो उसका फॉर्मेट है वो तो आपको देना ही है। तो ये P हो गया। उसके बाद हम लोग Q यहाँ पे लेंगे, तो ये भी हम लोग थोड़ा कम ही रखेंगे, क्योंकि थोड़ा चूड़ी की इंसर्ट्स वैसी है, लोड ज़्यादा है। तो आप Q को हम मान लीजिए कि यहाँ पे ये मिनिमम डेप्थ ऑफ कट है वो 0.1 रेडियली दे दिया, और फिनिशिंग अलाउंस दे दिया। अब यहाँ पे X आपको कहाँ आना है, वो आना है 25.394 पे। तो X हमने लिख दिया 25.394, X की वैल्यू हो गई। Z दिया तो नहीं है, बट ड्राइंग में जो भी दे दे 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm, तो जितना भी दिया है आप यहाँ पे Z की वैल्यू लिख सकते हैं। तो X हो गया, Z हो गया। अब उसके बाद P चाहिए, मिटा देता हूँ मैं। तो P आपका थ्रेड की डेप्थ है माइक्रोन में, और थ्रेड डेप्थ 2.7 ये डेप्थ है। अगर माइक्रोन में लिखेंगे तो ये 2794 हो जाएगा। तो XZP हो गया। Q है दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट कट। तो फर्स्ट कट भी हम लोग बहुत हैवी नहीं देने वाले हैं। तो फर्स्ट कट में हम जितना देंगे रेडियली होता है, तो ठीक है, मैं यहाँ पे 150 दे दिया। तो समझिए कि ये 0.3 का पहला कट हो गया, और R00 रहेगा क्योंकि थ्रेड में टेपर है नहीं। फीड रहेगा सेम एज पिच, और पिच है 5.08, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 5.08। तो दोस्तों ये सिंपल सा प्रोग्राम है। इसके बाद आप इसको ऊपर उठा लीजिए, जहाँ भी आपको ले जाना है सेफ साइड में, और यहाँ कूलेंट ऑफ कर दिया और वहाँ पे ऑन कर लिया। तो दोस्तों ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है। आपने बहुत सारे थ्रेडिंग्स बनाए भी होंगे। स्पेशली क्या है इसमें, एक तो कुछ कैलकुलेशंस हैं जो थोड़ा अलग अलग है और कम ही यूज होती हैं, जैसा मैंने शुरू में बताया था। बट ठीक है, ये जो भी पिच दिया है TPI में दिया है, ये मैट्रिक में भी हो सकता था, और ये एंगल वगैरह आपका जो भी रहेगा वो इंसर्ट्स में रहता ही है। तो आपको एक तो इंसर्ट का सिलेक्शन प्रॉपर कर लेना है, और जो कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है उसके हिसाब से हम लोगों को ये देख लेना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ भी दिक्कत होने वाला है। आप आराम से इसको देखिए, समझिए, बनाइए, और जहाँ कोई भी दिक्कत है तो आप लाइक कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आप इसको देखिए, और अगर कहीं पे कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। ओके, बाय, थैंक यू।